सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के इंग्लिश विषय के राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लगातार आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी पढ़ा दीजिए और इसको समझने में भी दिक्कत हो रही है और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने सीरीज नहीं खरीदी है। तो हम पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों के ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम समाप्त करेंगे पढ़ा करके। इससे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीटली करवा दिए हैं आप लोगों के सुपर फास्ट रिवीजन में। और दोस्तों, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जैसे ही खत्म होते हैं फिर आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले प्रायोरिटी हम दे रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम इंग्लिश के सॉल्व करा चुके हैं आप लोगों के, और आप लोगों को पता भी है कि हम लोगों ने इंग्लिश की सभी क्लासेस ली हैं हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से, आपको ये चीजें भी पता है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आपका जो इंग्लिश विषय है इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर मिले। तो आपको पता है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम अटेंड करेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आप लोगों के आए और आप लोग का जो डीएलएड का ओवरऑल रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा हो, ताकि जब आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपके सभी विषय में अच्छे नंबर आएंगे। और हम लोगों ने हर एक विषय को आपके बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What are the merits and demerits of Dr. West method? डॉक्टर वेस्ट मेथड मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम उसे देखेंगे किस तरीके से मैंने पढ़ाया था। देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड कुछ इस तरीके से मैंने पढ़ाया था। डॉक्टर एमपी वेस्ट इसके क्या थे? इन्वेंटर थे, यानी कि उन्होंने इसे दिया था इस मेथड को। और यहाँ पर आप देखिए इस पर फोकस किस पर किया गया है? रीडिंग हैबिट डेवलप करने पर, यानी कि रीडिंग हैबिट पर, पढ़ने की हैबिट पर इसमें फोकस किया गया है, इसका केंद्र है। इसके बाद इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज अवर विजन। यहाँ पर कहा गया है कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो ये मानता है कि इंग्लिश टीचिंग में या इंग्लिश अगर कोई सीख रहा है तो आज के टाइम में क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को कहीं ना कहीं बनाता है। अगर आपको इंग्लिश भाषा अच्छे से आती है तो आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओगे, आपकी एक अलग पहचान होगी, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाओगे। इसीलिए इंग्लिश विषय को जानना बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा साधन बन चुका है आज के समय में। रीडिंग इज ए शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, यानी कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेल्फ एजुकेशन। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, जो पढ़ने की क्षमता होती है, या आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो पठन होता है वो 2 प्रकार का होता है, या पाठन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, या वाचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक होता है और एक क्या होता है? मौन वाचन होता है। तो यहाँ पर भी वही है, मौखिक मतलब ओरल और साइलेंट मतलब मौन वाचन। तो इसे हम सस्वर वाचन भी कहते हैं। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन, यही चीज यहाँ पर भी बताया गया है कि रीडिंग 2 तरह की होती है, ओरल और साइलेंट। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो मेरिट क्या है डॉक्टर वेस्ट मेथड की? इट प्रमोट्स रीडिंग, ये पढ़ने पर बल देता है। डेवलप रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट को क्या करता है? ये डेवलप करता है, यानी कि उसका विकास करता है, अच्छे से आपको पढ़ने आए। स्टूडेंट्स नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल्स, इसमें ग्रामर्स के रूल पर कोई ध्यान नहीं देना है, बस केवल आपको उस भाषा को पढ़ना सीखना है अच्छे से। और जब आप उसको पढ़ना सीख जाओगे तो अच्छे से धीरे धीरे आप उसके जो नियम है, रूल्स है, उनको भी धीरे धीरे सीख जाओगे। इसके बाद है डेवलप टेस्ट इन लिटरेचर, चूंकि पढ़ने पर अधिक जोर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे लिटरेचर पढ़ने पर जोर अपने आप बच्चा देगा जब उसे पढ़ने का शौक लग जाएगा। इनहेंस वोकेबुलरी, वोकेबुलरी हमारा शब्दकोश या हमारी भाषा में शब्द कब बढ़ते हैं? जब हम ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, जब ढेर सारे विषयों को पढ़ते हैं तो हमारी वोकेबुलरी क्या होती है? हमारा शब्दकोश इंक्रीज होता है।
नो टीचर रिक्वायर, इसमें टीचर रिक्वायर मतलब इसमें टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल इसमें क्या होता है, पढ़ना होता है, तो इसमें टीचर की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको पढ़ने आता है तो इस डॉक्टर वेस्ट मेथड में आप खुद ही सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए डीमेरिट्स क्या है डॉक्टर वेस्ट मेथड की। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि केवल रीडिंग पर फोकस किया जाता है। रीडिंग पर केवल फोकस करने से क्या होता है, और जो चीजें हैं जैसे आपने रीडिंग पर तो फोकस कर लिया, आप खूब पढ़े जा रहे हो, लेकिन अगर आप उस भाषा को बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो बहुत जरूरी है कि भाषा को पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है स्पीकिंग को, राइटिंग को, लिसनिंग को। और उसके बाद डीमेरिट्स में और क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल केवल पढ़ने पर ही जोर दिया जाएगा। स्पीकिंग जब आप बोलोगे नहीं तो आप समझोगे क्या, जब तक आप उस भाषा को बोलोगे नहीं तब तक आप उसे सही सही से नहीं जान पाओगे, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली अपने यूज में नहीं लाओगे। इसलिए चूंकि इसमें खाली पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, इसलिए क्या है, बोरिंग है, केवल पढ़ना है आपको उस भाषा को। इसके अलावा टीचर शुड रिक्वायर एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बुक्स में या किसी वर्ड की मीनिंग, किसी सेंटेंस की मीनिंग बच्चों को नहीं आता है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो टीचर रिक्वायर, अगर नो रिक्वायर टीचर हो जाएगा, टीचर रहेगा ही नहीं, तो बच्चा अपने मन से कितनी सही चीजें पढ़ेगा। आप लोगों को भी पता है टीचर का रहना बहुत जरूरी है क्लासरूम में, बिना टीचर के क्लासरूम कैसे होगा। तो यहाँ पर टीचर को भी इग्नोर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसकी डीमेरिट्स हैं डॉक्टर वेस्ट मेथड की। दोस्तों ये पूरा मेथड मैंने बहुत ही अच्छे से ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है, फिर भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड पूरा पढ़ने को मिलेगा। सभी आपको जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं इंग्लिश के, ऑलरेडी मैंने इंग्लिश की क्लास में पढ़ा दिया है, आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, वहां पे जा करके आप सभी टीचिंग मेथड को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स में ही आप लोग के नोट्स बनवाए हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया डॉक्टर वेस्ट मेथड के क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ऑडियो विजुअल का मतलब है जैसे कि बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री जिनको हम सुन भी सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं। इसके अलावा टेलीविजन है, वो भी इसी में आता है। तो दीज टीचिंग एड्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट बोथ ऑडियो एंड विजुअल senses and encourage listening and observing functions. Thus, these aids involve more than one sense simultaneously and learner is more active. चूंकि जब आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे तो जो सीख रहा है, यानी कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखेगा। जब आप इस तरीके के ऑडियो विजुअल जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं इनका आप यूज करोगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे से क्लास में सीखेगा। दिस इज मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल देन अर्लियर एड्स, यानी कि ये क्या, ये मोर यूजफुल है। क्यों, पहले रेडियो में क्या बच्चा केवल सुन पाता है, टेप रिकॉर्डर में बच्चा केवल सुन पाता है, लेकिन टेलीविजन और जो प्रोजेक्टर होता है या जो कंप्यूटर होता है इसके माध्यम से बच्चा सुनता भी है, देखता भी है, तो ये मोर इफेक्टिव होते हैं। द लर्निंग स्ट्रक्चर कैन बी generated more easily and comprehensively. These aids develop the perception of the learner, which is the basic for the understanding of any concept. Television, films and radio tape are the examples of audio-visual aids. These are costly and rarely used in teaching learning situation. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हम यूज तो करते हैं, रेडियो का भी यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर का भी यूज करते हैं, ये सभी ऑडियो विजुअल में ही, श्रव्य दृश्य में ही आएंगे। लेकिन आज के टाइम में आपको भी पता है कंप्यूटर ने सबकी जगह ले ली है, टेलीविजन की जगह भी इसी ने ले ली है, और स्कूलों में अक्सर बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, आप लोगों को पता है। तो इन्हीं सब का क्या उपयोग है और ये कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था में रोल प्ले कर रहे हैं अपना, यही सब इसमें बताना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द एजुकेशनल टेलीविजन। एजुकेशनल टेलीविजन क्या है, तो चलिए देखते हैं। टेलीविजन इज वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट हैज rapidly elevated itself to the level of big business.
and become a very powerful medium. It has revolutionized the lives of people in the world technologically and a communication combination of sound and pictures. It provides for the most effective temporal and spatial transmission of reality to its viewers. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो टेलीविजन है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है एजुकेशन में और बहुत सारी चीजें इससे बच्चों को जानकारी भी होती है, जैसे अलग अलग तरीके की चीजें आती हैं टेलीविजन में, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें भी आती हैं। अब तो एजुकेशनल चैनल स्पेशली आते हैं टीवी में। तो यहाँ पर बताया गया कि आज के टाइम में ये एक पावरफुल मीडियम बन गया है और किस तरीके से ये एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है आज लोगों के लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में। और इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन है ये कहीं ना कहीं बच्चों में एक तरीके से बच्चों का जो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रसार इतना हो रहा है, उन सभी में इसी का योगदान है क्योंकि एजुकेशनल टेलीविजन भी एक प्रमुख रोल अदा कर रहा है। जैसे कि हमारे भारत में ज्ञान दर्शन नाम से भी इस तरीके से चैनल बनाए गए हैं जो बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान दे। ज्ञान दर्शन चैनल बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने देखा भी होगा कि उसमें कुछ उपयोगी चीजें बच्चों को बताई जाती हैं और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें भी बताई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड नेटवर्क it has become a major source of information and entertainment for a large number of our people। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एजुकेशनल टेलीविजन है ये केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन का स्रोत नहीं, केवल हमें ज्ञान या केवल हमें सूचना ही नहीं देता है बल्कि हमारा मनोरंजन भी करता है। अब वो चाहे रियलिटी शोज हो, चाहे आप लोग डांस शोज, सिंगिंग शोज देखते हो, इससे क्या होता है, मनोरंजन भी होता है लोगों का। तो ये सभी चीजें आपको मिलती हैं टेलीविजन के थ्रू, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर आप देखिए एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं यहाँ पर बताया गया है जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया में। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट एसटीवी, इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दिल्ली एग्रीकल्चर टेलीविजन डीएटीवी प्रोजेक्ट, फिर है सैटेलाइट इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए पोस्ट साइट प्रोजेक्ट, फिर है इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड हायर एजुकेशनल टेलीविजन प्रोजेक्ट। तो ये सभी इस तरीके के यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं एजुकेशनल इंडिया में। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के क्या प्रिंसिपल्स हैं? देखिए बाइलिंगुअल मेथड सीजे डॉटसन जी ने इसको इन्वेंट किया था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने इन्वेंट किया था। और इसमें देखिए यूनिट जो होता है वो सेंटेंस होता है, इसकी इकाई क्या होती है, सेंटेंस होती है। मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, इनमें 2 लैंग्वेज इसमें यूज होती है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है यानी कि बीच में है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के, यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स। इसके अलावा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, इसमें हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं बताया जाता है। मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग, केवल मदर टंग का प्रयोग क्या होता है, मीनिंग को क्लियर करने के लिए होता है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रामर के रूल होते हैं वो अलग से, जैसे हम लोगों को पहले इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसके बाद साथ में उसकी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए बच्चों को अलग से इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं मिलती है, आपको इंग्लिश विषय में ही आपको इंग्लिश ग्रामर भी सीखना है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को इसमें जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रेजेंटेशन दोगे, जितना आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे, उतना ही आपको ये मेथड अच्छे से आएगा। इसमें देखिए इसमें इसका मेरिट क्या है, बाइलिंगुअल मेथड का टाइम लेबर सेव, यानी कि टाइम की बचत होती है, मेहनत की भी बचत होती है। और यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही लेस कॉस्टली यानी कि कम खर्चीला है। ऑडियो विजुअल एड्स और नॉट कंपल्सरी, अगर ऑडियो विजुअल एड्स नहीं भी है, मतलब टेलीविजन नहीं है, रेडियो नहीं है, तो भी इस मेथड को आसानी से बच्चों को आप समझा सकते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर, यहाँ पर बच्चों को लगातार 2 भाषाएं अच्छे से सीखने को मिल जाती हैं बाइलिंगुअल मेथड में। नॉट नीड अ ट्रेन टीचर, यहाँ पर ट्रेन टीचर की भी कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पर पूरा फोकस होता है
अच्छे से बच्चों को पढ़ने आए। बाइलिंगुअल मेथड की भी यही डिमेरिट है कि यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग और प्रैक्टिस पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन स्पीकिंग पर जोर नहीं दिया जाता है। लैंग्वेज मिक्स हो जाता है। जैसे हम इंग्लिश, बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हिंदी में हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम इंग्लिश में बोलने लगते हैं। बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम अपनी भाषा को मिक्स कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, चूंकि टीचर ही इसमें पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, केवल सुनते हैं। दिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली। अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी ये प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपने पूरा बाइलिंगुअल मेथड पढ़ लिया। प्रिंसिपल केवल पूछा था, मैंने आपको मेरिट्स भी बता दी, डिमेरिट्स भी बता दी कि क्या है बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों, आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। लगातार आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और लगातार आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूंगी। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द काजेज ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंडिया। आखिर इंडिया में क्यों ये फेल हो गया, इसका क्या रीजन है। दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसके फेल होने का इंडिया में क्या रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि हमारे इंडिया में जो क्लासेस होती हैं, देखिए फर्स्ट रीजन क्या है, जो इंडिया में क्लासेस होती हैं वो ओवर क्राउडेड होती हैं। मतलब कि बहुत भीड़ होती है कक्षा में, और पर्टिकुलर एक एक बच्चे से आप टॉक नहीं कर सकते हो इंग्लिश में, एक एक बच्चे का अटेंशन आप नहीं ले सकते हो, और एक एक बच्चे से आप नहीं पूछ सकते हो, और एक एक बच्चे को आप कितना 30 से 40 मिनट का मुश्किल से एक पीरियड होता है, उसमें आप 50 से 60 बच्चों का क्लास होता है कम से कम। इतने सारे बच्चों में आप कैसे एक बच्चे को 1 मिनट का भी समय आप नहीं दे पाओगे, तो कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और कैसे इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चूंकि ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, तो इसमें एक एक बच्चे पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकेंडरी क्या है कि बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो इस अप्रोच को पढ़ाने के लिए ट्रेंड हैं। जब टीचर्स ट्रेंड ही नहीं है तो कैसे बच्चों को पढ़ा लेंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है, बहुत कम टीचर ट्रेंड है, तो इसलिए भी बच्चे इसको नहीं सीख पाते हैं। और क्योंकि बच्चे भी बिल्कुल आदी हो चुके हैं ट्रेडिशनल रूप से पढ़ने के, ट्रांसलेशन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसी से पढ़ने के बिल्कुल आदी हो चुके हैं, तो इसलिए भी ये जो यहाँ पर विधि है ये बिल्कुल ही फेल हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया में इसको पढ़ा पाना इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया, और शायद इसीलिए ये यहाँ पर फेल हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको इंग्लिश विषय की लिंक पर क्लिक करना है। इंग्लिश विषय के जितने भी वीडियोस हैं आपको सभी की प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगी, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने सारे मेथड पढ़ाए हैं, और डॉक्टर बेस्ट मेथड भी अभी आपने देखा है, बाइलिंगुअल मेथड भी अभी आपने देखा। इसी तरीके से मैंने सभी को पढ़ाया है, और आपको सभी की पीडीएफ भी मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी आपको सुविधा लगे आप किसी भी तरीके से पढ़िए, आप समझते रहिए सभी वीडियोस को। लगातार आप लोगों के लिए ऐसी ही मेहनत हम करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, और आपके सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को खत्म कराना, चाहे पवन सीरीज हो चाहे राजन सीरीज हो, हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छे से समझा करके खत्म करेंगे, और लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। दोस्तों, कल फिर शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे, और ऐसे ही आप लोगों के सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, अपने सभी फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहिएगा। दोस्तों, आप लोगों को सभी विषयों की लिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियो को देखते रहिए। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए,
और आप लोगों को अच्छे नंबर हम लोग दिलवाएंगे, बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।